ऐसा लगता है आचार्यों ने लिखा, पेश कर देंगे, आचार्यों ने लिखा, अब हमको आचार्यों के सामने खड़ा करोगे तो हम हथियार डाल देंगे, भाई ठीक है ठीक है ठीक है होगा। लेकिन भैया ये तो तुम्हारी मूर्खता देख के आचार्यों ने ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम इससे इतना चैंट रहे हो, इतना चैंट रहे हो कि बिल्कुल अभी कबर में पैर रखे हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है ना, कैंसर हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे, चाहे जो कुछ कर लो, दवाई खा रहे हैं, फिर भी जाके दुकान पे पहुंच रहे हो। क्यों? मेरा घर में मन ही नहीं लगता है। फिर भी ग्राहक पटा रहे हैं, फिर भी एक एक पैसे के पीछे लड़ रहे हैं। क्यों? फिर भी कभी कभी रोते हैं, जिसे ये दुनिया वैराग्य कहती है। भैया ये सब छूट जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ नहीं जाएगा। अब थोड़ा वैराग्य हुआ, मूर्ख के शोक हुआ। ये जितना वैराग्य है, ये सब मर घट जाए, वैराग्य वैराग्य है ही नहीं। ये वैराग्य शब्द बदनाम हो गया इसकी वजह से। ये वस्तु के स्वरूप के आधार पर वैराग्य होता है भाई साहब। क्या है? तुम कितना ही कोशिश करो, ये तुम्हारा होगा नहीं। ये औरत कभी साथ देगी नहीं। दादा गद्दी पे बैठेंगे तो सुनाएंगे कि हाथ काट लो ना, क्योंकि घर का चौखट कौन बनवाएगा तुम्हारा? है क्यों? प्रभु कह देती कि चौखट काट लो, कोई बात नहीं है, तो पत्नी बहुत बढ़िया हो जाती। दादा की अकेले की बात नहीं है वो तो उनके मुख से मैंने सुना था, इसलिए मैंने उदाहरण में कह दिया। मैं कि पूरे कुएं में भाग पड़ी क्या कमल जी? अरे भाई इसमें से सुख बुद्धि निकालनी है। ये जाएगा कि नहीं जाएगा इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब ये तो जाने को तैयार है, लेकिन मुझे नहीं ले जाना है ना। जाएगा तो आप एक पंडित जी व्याख्यान दे रहे थे, मैं पंडित जी इसलिए कह रहा हूं, दे तो रहे थे महाराज क्या डर लगता है कि हमारे पास एक ऐसा बैंक है कि जिसमें तुम पैसा जमा करा दो तो तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। दुनिया के बैंक तो इतने ऐसे हैं कि तुम्हें इसके भव के इसी भव में मिलेंगे। क्यों? लेकिन हम जवानी में जमा कराएंगे तो बुढ़ापे में हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका डर है। बच्चों को दे देंगे तो वे बुढ़ापे में हमें देंगे कि नहीं देंगे, इसका डर है। और हमारे इस डर का, इस अज्ञान का फायदा उठाया बीमा कंपनियों ने, लूटा हमें कि देखो तो ये तुम्हारे बुढ़ापे में हम तुम्हें दे देंगे, बुढ़ापे में तुम्हें दे देंगे, दो बेटा अभी बुढ़ापे में तुम्हें देंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बात आपसे कहने जा रहा हूं कि जब मैं 20-22 वर्ष का था तो एक बीमा एजेंट मेरे पास आया, वो अभी हैं जिंदा, मैं नाम भी बता सकता हूं उनका। आप समझे ना कि साहब आप बीमा करा लो। कैसा बीमा करा लो? कि भैया आपको 30 साल का बीमा हो जाएगा और आपको जाके पैसा करोगे, जब आप रिटायर्ड होगे तब आपको मिल जाएगा। मैंने कहा, उससे कहा, बिल्कुल सच्ची घाट बता रहा हूं मैं, कि भाई साहब मुझे पैसे की अभी जरूरत है, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे जरूरत की क्या? अभी मेरे पेट में हलवा पूरी पचाने की ताकत है। जब पेट में रूखी रोटी पचाने की ताकत नहीं मिलेगी तो हलवा पूरी का इंतजाम का मैं क्या करूंगा? क्यों? और मैं मर गया तो आपके बाल बच्चों को मिल जाएगा। क्यों? क्यों बीमा वाले ऐसे करते हो ना? मैंने कहा उससे, भैया तेरे यहां ऐसा बीमा होता हो कि तू अभी मुझे पैसा दे जा और मुझे बुढ़ापे में मेरे पास बहुत हो जाएगा तो मैं सब तेरे को चुका दूंगा, हैं? और तुम मर गए तो तुम्हारे बच्चों को चुका दूंगा कि मेरे बच्चे चुका देंगे तुम्हारे लिए। क्यों? ऐसा बीमा होता है कि नहीं?
क्योंकि ऐसा तो नहीं हो, तो मैं तो ऐसा चाहिए, क्योंकि मुझे तो आज जरूरत है, आज तो मैं अपना पेट काटूं। मुझे अपने बुढ़ापे पे पक्का भरोसा है कि मेरे बुढ़ापे में रोटियों की कमी मुझे नहीं रहेगी। ख्याल में आई ना? मेरी समस्या अभी वर्तमान की है, लेकिन ऐसी कोई बीमा कंपनी आज तक खुली नहीं है? तो हमारी उस कमजोरी का कि ये बेटे बहू धोखेबाज निकल गए, तो समझे ना, किसने लूटा? ये बीमा वालों ने लूटा। अब मैं तो एक अपना तत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई बीमा वालों में जो शत्रु समझ ले तो मेरा उसमें कोई दोष नहीं है क्या। फिर तीसरे लुटेरे आए, उनने कहा हमारे पास ऐसा बैंक है कि अगले भव में मिल जाएगा, कि हमारी संस्था को दान दो तो तुम्हें अगले भव में मिल जाएगा। आप समझ गए ना? ये ऐसे लुटेरे हैं कि हम तुम्हें दो और हम तुम्हें वापस देंगे ही नहीं। और हमारी संस्था को दान दोगे, घबराना नहीं, मेरी पूरी बात सुन लेना। मैंने किताब में लिखा है धर्म के 10 लक्षण में, वही आज की बात नहीं है। मैंने उसे 35 साल तो पहले तो लिख दिया, और उसके पहले तो मैं 20 वर्ष की उम्र से बोलता हूं। धर्म के 10 लक्षण में जो चिंतन है उसमें 90% चिंतन मेरा 20-21 वर्ष की उम्र का है। ये सारा जब मैंने से पश्चाताप लिखा था तब यही प्रवचन करता था मैं धर्म के 10 लक्षण में। जो उसमें लिखा 90% मान उसमें ऐसा है, हैं? ये सारे प्रकरण हैं, एक की बात नहीं है। कैसे मिलेंगे? क्योंकि हम अपने बच्चों को छात्रावास रखा है तो वहाँ पढ़ाते हैं, काय में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, जो भी, तो वो तो हो गया ज्ञानदान। क्यों? फिर उनको हम भोजन कराते हैं, दिन में रात में भक्ष भक्ष, उसका वो हो गया आहार दान। फिर वे कभी बीमार हो जाते हैं तो उनको अस्पताल में जाके इलाज कराते हैं, भक्ष भक्ष दवाइयाँ खिलाते हैं, तो वो हो गया औषध दान। तो एक हमने बाहुबली व्यायामशाला खोल रखी है, तो सबको पहलवान बनाते हैं कि जो आए साले को पीटो। इस तरह वो अभयदान हो गया। और तुमको दोगे तो चारों ही दानों का फल मिलेगा। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ये धोखाधड़ी बहुत चलती है। मैं एक की बात नहीं कह रहा हूं, चारों तरफ निगाह डाल के देख लेना। मैं पूछता हूं कि एक वकालत, इंजीनियरिंग, ये जो पढ़ाएंगे, इसी का नाम ज्ञानदान होगा? क्यों? कि जिससे उसे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि करोड़ों लाखों रुपया वो लूटे समाज के। क्यों? वो लोगों की सेवा करेगा कि कमाई करेगा? और उसमें हिंसा अहिंसा का ध्यान रखेगा? वो बांध बनाएगा तो छने पानी से बनाएगा, और जमीन छने पानी से कूदेगा। कुछ लोग ऐसे, हाँ हम राम मंदिर बना रहे हैं, छना पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जमीन को भी छान छान के खोदता होगा नींव के लिए। अब समझने में मैं क्या कहना चाहता हूं, ये अर्थकरी विद्या, जैसे पैसा कमाने के लिए वो पढ़ रहा है, जैसे आप आजीविका के नाम से कहते हैं, वो विद्या ज्ञानदान है क्या? क्यों? और दिन और रात में आलू जमी कंद ये खिलाना, इसी का नाम आहार दान है क्या? और मिथ्या दृष्टियों को, शास्त्र में लिखा है मुनिराज उत्तम पात्र हैं, क्षुल्लक ऐलक प्रतिमाधारी मध्यम पात्र हैं, सम्य दृष्टि जघन्य पात्र हैं, और व्यर्थ और नीचे के सब अपात्र हैं, और उनको दिया गया दान सब व्यर्थस्तु अपात्रे व्या, ऐसा लिखा साफ शब्दों में अनागा धर्मामृत में। ये आहारदान है। ये भक्षा भक्त, एक औषधि गोली हम खाएं तो पंडित जी दवाई खाते, अंग्रेजी दवाई खाते, अंग्रेजी दवाई खाते, अंग्रेजी दवाई खाते हैं, और उसका पूरा वो सब देना, वो सब औषध दान है। क्यों? सोचो। और किसी दूसरे को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये अभयदान है।
धर्म के दर्शन में किताब में लिखा है, पढ़ लेना, कोई आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं। इसलिए मेरे ज्यादा मित्र नहीं बन सकते। अब एक ही व्याख्यान से उस पढ़ करके सारे जो धंधा मांगने वाले तो शत्रु बने ही जाएंगे, और देने वाले, पार्टियों पे नाम लिखाने वाले भी बन जाएंगे। मुझे कौन पूछता है? लेकिन बोलो, ये जो परम फैक्ट है, ये समाज को बताने की आवश्यकता है कि नहीं है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। क्यों? कुछ पता ही नहीं है। संविधान 12 पैसे तुलता है। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, क्या होगा, क्या जैसा हमें तो सब मेडिकल की सारी किताबें और सारे यंत्र हर विद्यार्थी को दान में देना नक्की कर दिया है। क्योंकि अभी अपनी किताब दान देने में क्या मजा है? इतनी किताब 20 रुपया में क्या मजा आता है? इतनी 400 रुपया की हो, और आप 400 रुपया दे करके उसे देंगे। वो सारे हथियार जिनसे वो पहले 9वीं 10वीं क्लास में मेढक चीरेगा, क्यों? वे सब हथियार भी, वो भी तुम्हारे दान होंगे। अपने वो कौन सा हिंसा दान लिखा ना उसे अनर्थ दंड वृत्तों में, कि वो हथियारों का दान देना है? तो क्या करें? एक भाई मेरे पास आया था, कहा मैं अणुशक्ति आयोग में हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और जो पोखरण में हुआ था ना विस्फोट, उसमें मेरा भी थोड़ा सा योगदान था। यानी कोई डिपार्टमेंट उनके हाथ में था, तो वो काम उनने ही किया था। अब वो मुझे समझा रहे, वो समझ रहे कि पंडित जी को बहुत महिमा आ गई होगी मेरी, कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। उस विस्फोट से कितने जीवों की रक्षा हो गई थी भैया? अरे 2 रोटियों के लिए हमें वो करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य की बात है। करो तो करो, लेकिन ये तो समझो कि वो सौभाग्य की बात है। ये सब बातें विवेक की होना चाहिए ना। तो जगत जनों का जो क्या अपनी बात चल रही थी, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। स्वयं ज्ञानम का अर्थ क्या? कि वो किसी ज्ञान अलग था और हमारे आत्मा से उसे चेटा दिया किसी गोंद से, इसलिए वो आत्मा ज्ञानी हो गया। ऐसा नहीं है, ये स्वयं ज्ञानम का अर्थ है। आचार्यों ने बहुत मजाक उड़ाई समवाय संबंध की। एक छोटी सा तर्क मैं आपको बताना चाहता हूं वैशेषिकों के विरुद्ध, कि वो जो तुम्हारा समवाय नाम का पदार्थ है, 7वां पदार्थ, वो समवाय नाम का जो पदार्थ है ज्ञान को और आत्मा को जोड़ता है। तो वो समवाय नाम का पदार्थ भी तो एक पदार्थ है ना, तो वो आत्मा से काय से जुड़ता है, और ज्ञान गोंद है। तो ये गोंद ने ये 2 कागजों को आपस में जोड़ दिया। समझेंगे आपके? तो ये कहते हैं गोंद इस कागज से कैसे जुड़ी, कि वो अपने आप जुड़ गई। फिर दोनों कागजों से 2 गोंद नहीं जुड़े तो 2 कागजों को कैसे जोड़ सकती है? तो समवाय नाम के संबंध को ज्ञान से और आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, तो वो काय से जुड़ेगा? तो उनने कहा ये दूसरा नाम का समवाय नाम का संबंध है, वो उसे जोड़ देगा। कि फिर वो समवाय किससे जुड़ेगा? कि एक और दूसरा समवाय नाम का संबंध आएगा, वो उसे जोड़ देगा। कि वो किससे जुड़ेगा? तो ये अनवस्था नाम का दोष हो जाएगा। इसे न्याय की भाषा में क्या बोलते हैं? कोई व्यवस्था नहीं रही, कन तक जाओगे, कहां तक जाओगे? अंत में हम यही प्रश्न करते रहेंगे कि वो अंत वाला जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा? यानी वो अपने आप जुड़ जाएगा। अब तो झगड़ा खत्म। कहते यदि वो अपने आप जुड़ गया तो ज्ञान आत्मा से अपने आप जुड़ने में क्या दिक्कत है? फिर जब एक पदार्थ दूसरे से अपने आप जुड़ सकता है और उसे समवाय की संबंध जरूरत नहीं है, तो समवाय संबंध को भी क्यों
जैसे अवकाश देने के लिए आकाश की जरूरत है। आपको आकाश किसने दिया? आकाश ने। क्या दम है इसमें? तो आकाश को किसने दिया? आकाश तो अपने आप अपने में रह गया, तो हम अपने में क्यों नहीं रह सकते? हम काय को आकाश में रहे? जब आकाश अपने स्वयं प्रतिष्ठित है तो आत्मा स्वयं प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो सकता? काल द्रव्य के निमित्त से हम प्रणमन करते हैं, तो काल द्रव्य किसके निमित्त से प्रणमन करता है? कि दूसरे काल से। क्यों? तो अनवस्था हो जाएगी। और अपने आप करता है तो वो अपने आप प्रणमन कर सकता है, तो हम अपने आप प्रणमन क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों उसके काल के अधीन हैं? फर्क समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहे? इस न्याय शास्त्र में भरे पड़े हैं, जहाँ आप जाओगे तो प्रमेय कमल मार्तन पढ़ो, न्याय शास्त्र का मजा देखना है तो। विकल्प 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 विकल्प, जो भी आप प्रश्न उत्तर दोगे उसमें भी दो विकल्प खड़े करेंगे। क्या आप समझे? कैसे? क्या तरीका है उनने? कहते क्यों साहब, आपको शादी करना है कि नहीं? अब दो विकल्प हो गए कि करना है, तो किससे करना? अंतर जाति करना है कि अपनी ही जाति में करना है? फिर विकल्प कि अपनी ही जाति में करना है। तो अपनी जाति का क्या मतलब? खंडेल बाल का खंडेल वालों में, कि जैनियों का जैनियों में, अजैनियों में नहीं। कौन सा? कि नहीं खंडेल वालों का खंडेल वालों में। तो खंडेल वालों में जो विनयकिया हो गए, दस्ता हो गए, उनमें कि नहीं? वो आपकी बाल खाड़ हर एक में दो प्रश्न खड़े करेंगे और अंत में आपको पस्त कर देंगे कि भैया वो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये काम अपने आप क्यों नहीं हो सकता? कदम कदम पर आपको ये मिलेगा उसमें। तो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम का अर्थ समझ में आ रहा है? स्वयं ज्ञानम कहने की क्या जरूरत थी, है ना? आत्मा ज्ञानम कहे भैया मैं आ जाऊंगा आपके फंक्शन में, तो सब कब याद दिलाऊं? गाड़ी भेजूं? नहीं, मैं आ जाऊंगा, स्वयं आ जाऊंगा ना, मेरे पास गाड़ी है? क्यों? अच्छा अपन बोलते कि नहीं बोलते हैं? मैंने आपको कुछ भी करने की, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानादन्नत करोतिकम। तब ज्ञान के बाहर और क्या करेगा वो? तो वो काम, ज्ञान क्या काम करेगा? जानेगा और क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा? बस आपकी जांच करेगा और दवाई लिखेगा, और क्या करेगा? ऑपरेशन करने के बाद जाओगे तो क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। क्यों? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम और ज्ञानाद अन्य, ज्ञान के अलावा और क्या करे? इसलिए वो राग करे, परका करे, घड़ा बनाए, ये सब क्यों मैं झंझटें खड़ी कर रहे हैं? उसकी मर्यादा ज्ञान में, उसकी मर्यादा ज्ञान में है। क्यों? यदि हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर है और बड़े अस्पताल में है और उसके पास प्रधानमंत्री जाएगा तो क्या करेगा? उसे जांच करेगा। क्यों? एक्सरे करेगा, खून की जांच करेगा, वो जो मशीनों पर लिटाएगा। क्यों? और हम तुम कोई गरीब आदमी जाएगा तो क्या करेगा? तो भी यही करेगा। अरे उसके मेरे समझ में आया ना? वो डॉक्टर और कुछ नहीं करेगा। क्या? तो ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा तो ज्ञान है, तो ज्ञान और स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और कोई भी उसके सामने आएगा तो क्या करेगा? कि जान लेंगे। तो आप अपना रोना धोना सुख दुख सुनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सुन लेंगे। कि कुछ करोगे नहीं, आप सुना रहे तो हमारी ड्यूटी सिर्फ सुनने की है, सुन लेंगे। करने की बात कहाँ गई? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। और परभाव से कर्ता आत्मा, आत्मा पर पदार्थों का करता है, यह व्यवहारी जनों का मोह है। तो तथा ही के कैसे है व्यवहारी जनों का मोह? बड़ो कथा है। व्यवहारेण दुआदा
तीन गाथाओं में एक साथ एक क्रम है, अलग अलग करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वहां तक उन्होंने निष्कर्ष तक पहुंचा दिया। एक इसमें करेक्शन कर लो, ये है घटपट रथानी, रथानी का रथानी लिखा है, ये धा नहीं है, था है, समझ गए? घटपट रथानी दब्बाणी है ना। अच्छा अब हिंदी पढ़ो। व्यवहार से व्यवहार से है आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का और नो कर्म का कर्ता कहा। देखो ऊपर तो कहा घटपट, अकेले घटपट रथ नहीं है, ये तो दूर के पर पदार्थ है। अब उन्होंने असद्भूत व्यवहार की बात करी थी ना, तो ऊपर तो लिया है उपचरित सद्भूत, फिर इंद्रियों का, अब ये शरीर का अंग है ना, तो जो एक क्षेत्रा बनाए हो गई, तो दूसरा अनुपचरित असद्भूत नए को पकड़ा, समझ गए? इंद्रियों का और कर्म का, ज्ञानावरणादि कर्म, तो ये भी कारमान शरीर है, तो इसमें भी कौन सा नय लगेगा है? और नो कर्म, शरीर को नो कर्म बोलते हैं, और नो कर्म पुण्य पाप के उदय से जो बाहर के संयोग हैं उन्हें भी बोलते हैं, तो यथास्थान लगा लेना। तो इन्होंने घटपट रथ, इंद्रिय, कर्म और नो कर्म, नो कर्म माने मुख्य रूप से शरीर और बाकी सब स्त्री पुत्रादिक और इंद्रियां पांचों, और द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय जो कुछ लगाना वो सब लगा लेना। इनका कर्ता व्यवहार नो कर्म का कर्ता कहा व्यवहार में से, निर्वाणी में भी इनका कर्ता आत्मा को कहा है। जो लोग कहते हैं कि समय सार में व्यवहार न का कथन नहीं है, तो है ना ये व्यवहार का, तो जैसा व्यवहार है वैसे तो कथन करेंगे ना। अब वो असत्यार्थ है, वो जिसलिए उपयोगी है उतना बताएंगे, और जो नहीं है नहीं बताएंगे। अभी क्या है कि जो प्रथमानि योग हैं, चरणानि योग हैं, करणानि योग हैं, घबरानी सभी एक एक हैं, ये ज्यादातर सब संयोग के हिसाब से ही कथन करते हैं। अब प्रथमान योग में तो एक राजा था, उसकी रानी थी, है ना, ऐसे क्या, एक राजा नहीं था, उसकी रानी भी नहीं थी, उसके बाल बच्चे भी नहीं थे, ऐसी कोई कहानी चलेगी क्यों? कोई भी कहानी लिखने हो तो राजा राम नाभिर आए थे, उनके बेटे थे ऋषभदेव थे, उनके दो बेटे थे, उनकी दो रानियां थी, तो ये नहीं थी, ये समय अनुसार निश्चय है, तो नहीं थी वाला है, तो कोई प्रथमानी योग इस व्यवहार नए के बिना चल सकता है क्या? बोलो हैं? अचरणा नहीं हो, वो जीव सहित जो शरीर है अथवा शरीर सहित जो जीव है उनकी हिंसा तुम नहीं करो। तो इसी जैन आचरण अहिंसा के आधार पर ही तो है ना। तो आलू में नहीं खाओ क्योंकि आलू में अनंत जीव हैं, गाय भैंस भी जीव है, तो जीव की हिंसा मत करो। तो ये सारी जीव वो शरीर के संयोग वाले जीवों की ही सब बात करेगा ना। सिद्धों को मत खाओ ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। क्यों? आप देखो, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मतलब मेरे तो ऐसा कहने का नेचर है, लेकिन बात फर्म फैक्ट है कि नहीं। और फिर करुणानि योग में वो जो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही ज्ञान कराता है, इस कर्म के वजह से ये होता है, इस कर्म के वजह इसकी बनती थी विचित, ये सारा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही कथन है। तो वे तीनों अनुयोग इस अध्यात्म के एकदम ऐसे लगते हैं विरुद्ध है।
वो तो जुर्माने की मर्यादा है कि जिसको जो काम सौंपा है। देखिए जैसे एक नाटक कर रहे हैं तो एक को खलनायक का नाम सौंपा है, एक को अच्छा काम सौंपा है, एक को सौंपा है कि तू आना भाई पारसनाथ पर उपसर्ग करना, तो एक कमठ बना दिया, एक को धैर्यनंद बना दिया। क्यों? तो कमठ वाले ने बहुत ढंग से अच्छी तरह से उपसर्ग किया तो उसे पुरस्कार अपन देंगे कि नहीं देंगे? क्या उसकी पिटाई करेंगे? अरे वो तो लड़का को जो पाठ दिया वो कर रहा है। तो दिलवाणी में जिस अनियोग को, जिस नए को, जिस तरह की कथन पद्धति करने की बात करी वो वैसा कर रहा है, इसलिए उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हमें अपने ज्ञान में समझना चाहिए। बाकी विस्तार से चर्चा कल करेंगे।